बाबा के बुलडोजर को रोकने के लिए एक साजिश रची गई। किस तरीके से छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले हरे टिड्डे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के जज ने आखिर क्यों 1 तारीख तक बुलडोजर के एक्शन पर पाबंदी लगाई है और क्या बुलडोजर का एक्शन इलीगल और इलीगल इंक्रोचमेंट पे है। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है और सॉलिसिटर तुषार मेहता ने अगर जो चीज़ें बोली हैं और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर रोककर बुलडोजर की कमान अपने हाथ में लेना चाहता है और इसके नतीजे क्या होंगे, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे बाबा को लेकर। ये वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज बात योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट रोकना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट क्या न्याय या त्वरित न्याय के खिलाफ खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और आखिर इसके पीछे की शक्तियां क्या हैं? क्यों योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ है और तमाम वो लोग जो देश विरोधी हैं या फिर कहा जाए वो एक खास जमात जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनता और वो जो लोग कानून तोड़ने में व्यस्त रहते हैं और जो लोग कानून की मर्यादा में नहीं रहते, ऐसे अमर्यादित लोग योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले प्रशासन को अगर रोकना चाहता है तो इसके पीछे के निहितार्थ क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का पूरा तिया पांचा करेंगे, यानी कि पूरा स्पष्टीकरण मैं आपको बताने वाला हूं, स्पष्ट करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध है कि आप सत्यपरक भारत को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है, सबसे खास क्या है, सबसे अहम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और 29 जो कहा जाए राज्य उनसे लिफाफा बंद जो है चिट्ठी मांगी है और एफिडेविट मांगा है कि बुलडोजर का एक्शन वो क्यों कर रहे हैं। और ख़ास तौर से देखिए, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल करते थे और उनकी सरकार जिस तरीके से इस्तेमाल करती थी वो नियम कायदे कानून के तहत करती थी। इसीलिए उस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो भी योगी आदित्यनाथ ने तमाम उपद्रवी कानून तोड़ने वाले इन लोगों पर अगर बुलडोजर का एक्शन किया, इसीलिए आपने देखा कोई भी मुस्लिम जमात या NGO इस एक्शन को लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर नहीं गया, क्योंकि उनको पता था कि ये नियम कायदे कानून के हिसाब से सारी कार्रवाई की गई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन योगी बाबा के देखा देखी जिस तरीके से मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के CM हैं उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किया और राजस्थान के जो CM हैं उन्होंने तो बुलडोजर का ऐसा इस्तेमाल किया कि जिसमें आरोपी के मकान को गिराया गया और पता चला जिसका मकान गिरा वो आरोपी उस मकान में किराए पे था। तो इस मुद्दे को लेकर आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की संगीनता को समझता है और सुप्रीम कोर्ट फिर बुलडोजर रोकने की बात करता है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है इसको समझा जाए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अक्टूबर तक किस बुलडोजर का इस्तेमाल कोई सरकार नहीं करेगी त्वरित न्याय के लिए। हाँ, लेकिन अवैध चीज़ों को ढाने के लिए, जैसे कि वो रेलवे स्टेशन हो, वो बस स्टॉप हो, वो नदी के किनारे बनी हुई कोई चीज़ हो या फिर वो रोड पे बनी हुई कोई चीज़ हो, उसके लिए, या फिर आप रेलवे की ज़मीन पर अनाधिकृत कुछ कंस्ट्रक्शन किया है उसे ढाने के लिए तैयार, उसको लेकर स्वतंत्रता है एक तरीके से। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन जो है वो अधिकारी नहीं कर सकते?
अधिकारी अगर बुलडोजर एक्शन करेंगे तो उनको न्यायालय के अनुसार चलना पड़ेगा, यानी कि बुलडोजर कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, कब चलेगा और चलेगा कि भी नहीं चलेगा, ये डिसाइड अब कोर्ट करेगी। और वो कोर्ट जिस पर करोड़ों मामले लंबित है, वो कोर्ट जो हर मामले पर तारीख पे तारीख देती है, वो कोर्ट जिसके चुंगल से अगर कहा जाए तो लिकर पॉलिसी के घोटालेबाज निकल भागते हैं, वो कोर्ट जो दिल्ली दंगे के उन आरोपियों को बेल दे देती है, वो कोर्ट जो नुपुर के हाले हवाले से, आपको पता है जयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर जिन लोगों ने किया था और वो वीडियो सार्वजनिक है, उन लोगों को बेल देती है, वो कोर्ट जो कोल्हापुर वाले केस में लोगों को बेल दे देती है, वो कोर्ट जो कहती है कि बेल जो है परमानेंट है और जेल जो है एक्सेप्शनल है, वो कोर्ट उन सभी लोगों को बेल देती है। वो कोर्ट अब डिसाइड करेगी कि न्याय किस तरीके से किया जाए और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए कैसे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया गया। अब ये समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है इलीगल, इलीगल का मतलब है कि जो चीज़ लीगलाइज नहीं है, और एक होता है इंक्रोचमेंट। तो इंक्रोचमेंट को लेकर योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते थे और इलीगलिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते थे। जितने भी मकान ढाए गए या फिर जितने भी अपराधियों के घर पे बुलडोजर चला, उसमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आकर कोर्ट में नहीं कह सकता कि उसका मकान लीगल था, उस पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो इनलीगल इंक्रोचमेंट नहीं था। यानी कि क्या वो नक्शा बनाकर चीज़ें पास की गई थी, क्या सब कुछ लीगलाइज था? अगर सब कुछ लीगलाइज था तो उस पर बुलडोजर बिल्कुल नहीं चला है। इस पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी सारी चीज़ें आपके सामने आई, तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं गया। तो क्या बाबा की बुलडोजर को रोकने के लिए एक ये साजिश है कि बाबा के बुलडोजर ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और अलग राज्यों में नियम कायदे कानून और कानून का राज इकबाल बुलंद किया, क्या बाबा को रोकने के पीछे वो तमाम आसुरी शक्तियां हैं, तमाम वो एनजीओ हैं और ख़ास तौर से छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले हरे टिड्डों का गैंग, उनकी सहानुभूति रखने वाले वो तमाम लोग हैं, ताकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त शासन प्रदान कर रहे थे उसमें अड़ंगा लगाया जाए। यानी कि योगी आदित्यनाथ के अगर शासन प्रशासन में अड़ंगा लगता है तो कहीं ना कहीं इसके नताइज, इसके एक दूरगामी परिणाम जो है वो देश की राजनीति को भुगतना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि देश की राजनीति में जो योगी आदित्यनाथ का लगातार कद बढ़ रहा था, क्या उससे दिक्कत ही कुछ लोगों को? बड़ा सवाल है, वो आप तक है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सत्यपरक भारत को सपोर्ट कीजिएगा और साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।